Hello everyone, welcome to lecture on disaccharides. Today we'll be taking sucrose. Sucrose is probably the largest selling pure organic compound in the world. It is known as beet sugar, cane sugar, table sugar और simply sugar. जैसा कि हम जानते हैं सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है और बहुत ही कॉमन कंपाउंड है वर्ल्ड में. Most of the sucrose sold commercially is obtained from sugar cane and sugar beets, whose juices are 14 to 20% sucrose by evaporation of water and recrystallization. तो सबसे कॉमन जो सोर्स है सुक्रोज का वो है शुगर केन एंड शुगर बीट्स. उनके जूसेस में 14 to 20% सुक्रोज पाया जाता है. The dark brown liquid that remains after the recrystallization of sugar is sold as molasses. तो ब्राउन लिक्विड जो कि इवापोरेशन के बाद बचता है उसको रिक्रिस्टलाइज करते हैं और मोलासिस की तरह उसका यूज़ होता है. The sucrose molecule is unique among the common disaccharides in having alpha 1 beta 2 glycosidic linkage which is head to head linkage. डाइसैकेराइड का बनना मीन्स दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स कंबाइन करेंगे. अब ये दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स कैसे करेंगे? हेड टू हेड या हेड टू टेल. लेकिन सुक्रोज मॉलिक्यूल की एक यूनिक प्रॉपर्टी है, उसके अंदर अल्फ़ा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसाइडिक हेड टू हेड लिंकेज होता है. हम ये जानते हैं कि मोनोसैकेराइड्स में जब C1 कार्बन एटम है वहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पोजीशंस के कारण दो एनोमेरिक ग्लूकोज के या एल्डोजेस के फॉर्म्स हमें मिलते हैं. Now because this glycosidic linkage is formed by the OH group on anomeric carbon of alpha D glucose and the OH group on the anomeric carbon of beta D fructose, it ties up the anomeric carbons of both glucose and fructose. So पहली चीज़ यहाँ पर हमें ये समझनी है कि सुक्रोज मॉलिक्यूल जो कि एक डाइसैकेराइड है उसके दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. सो कौन सा वाला एनोमर ग्लूकोज का है? वो है अल्फ़ा डी ग्लूकोज जिसका कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर बॉन्डिंग में काम आएगा एंड बीटा डी फ्रक्टोज. ये दो मोनोसैकेराइड्स हैं और दोनों का जब हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म करवाते हैं तो हमें हेड टू हेड लिंकेज मिलता है इन sucrose. Now this diagram is exhibiting how a sucrose molecule is formed having alpha 1 beta 2 glucosidic linkage. मेरे स्लाइड पर लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं टॉप पर अल्फ़ा डी ग्लूकोज है प्लस बीटा डी फ्रक्टोज, दोनों का C1 कार्बन एटम OH and OH forms this specific type of linkage which is known as glycosidic linkage. The molecule is sucrose और उसके साथ एक water molecule का elimination होता है. This linkage gives sucrose certain properties that are quite different from those of maltose and lactose. maltose और lactose से ग्लूकोज सुक्रोज की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं और ये है ड्यू टू दिस स्पेसिफिक काइंड ऑफ लिंकेज. एज लॉन्ग एज सुक्रोज मॉलिक्यूल रिमेन्स इंटैक्ट नीदर मोनोसैकेराइड अनसाइक्लाइजेस टू फॉर्म एन ओपन चेन स्ट्रक्चर. इट जैसा हम जानते हैं मोनोसैकेराइड्स म्यूटा रोटेशन में एक इक्विलिब्रियम में रहते हैं जिसमें वो साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी रहते हैं और ओपन चेन स्ट्रक्चर भी बनाते हैं.
तो वो ओपन चेन स्ट्रक्चर है फिशर प्रोजेक्शन और साइक्लिक स्ट्रक्चर हैवर्थ प्रोजेक्शन। अब यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि एज लॉन्ग एज सुक्रोज मॉलिक्यूल रिमेन्स इंटैक्ट नीदर मोनोसेक्राइड अनसाइक्लाइजेस टू फॉर्म एन ओपन चेन स्ट्रक्चर। इट मीन्स न तो फ्रक्टोज ओपन होगा न ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ओपन होगा और अनसाइक्लाइजेशन नहीं होता है। Thus, sucrose is incapable of mutar-rotation. See, here we come. Mutar-rotation जो फिनोमिना है जिसके अंदर साइक्लिक एंड ओपन चेन इक्विलिब्रियम में रहता है, सुक्रोज में म्यूटर-रोटेशन नहीं होता है एंड एग्जिस्ट इन ओनली वन फॉर्म बोथ इन द सॉलिड स्टेट एंड इन सोल्यूशन। सॉलिड स्टेट हो या सोल्यूशन हो, सुक्रोज म्यूटर रोटेशन नहीं दिखाएगा, नहीं एग्जिबिट करेगा। In addition, sucrose does not undergo reactions that are typical of aldehydes and ketones. Therefore, sucrose is a non-reducing sugar. The hydrolysis of sucrose in dilute acid or through the action of enzyme sucrase, also known as invertase, gives an equimolar mixture of glucose and फ्रक्टोज। अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं सुक्रोज का डाइल्यूट एसिड में या एक्शन ऑफ एंजाइम सुक्रेज जो कि इन्वर्टेज के नाम से भी जाना जाता है, तो हमें इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिलता है। दिस 1:1 mixture is referred to as invert sugar because it rotates plain polarized light in the opposite direction than sucrose. Invert sugar means sugar से inverted हो गया, नाम invert sugar हो गया and sucrose से जो plain polarized light का डायरेक्शन है वो opposite डायरेक्शन हो जाएगा रोटेशन का, इसलिए नाम आता है invert sugar। कौन करेगा? 1:1 मिक्सचर equimolar mixture of glucose and fructose. Sucrose readily recrystallizes from a solution, but invert sugar has a much greater tendency to remain in solution. ये property में थोड़ा सा difference हुआ कि sucrose readily recrystallizes from a solution, लेकिन invert sugar ज़्यादा से ज़्यादा solution के फॉर्म में रहना पसंद करता है। So here we summarize कि maltose is composed of 2 molecules of glucose. Means maltose जो disaccharide है उसके अंदर 2 molecules of glucose है joined by an alpha 1 4 glycosidic linkage. It is a reducing sugar that is found in sprouting grains. Lactose is composed of a molecule of galactose joined to a molecule of glucose by beta 1,4 glycosidic linkage. It is a reducing sugar that is found in milk. मतलब लैक्टोज के अंदर गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज ये 2 मोनोसैक्राइड्स हैं जो कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म करते हैं एट बीटा 1,4। रिड्यूसिंग शुगर है जो कि मिल्क में मिलता है। Now sucrose is composed of a molecule of glucose joined to a molecule of fructose by an alpha 1 beta 2 glycosidic linkage. It is a non-reducing sugar and this is found in sugar cane and sugar beets. Thank you.